ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होंगे, एक भी, दो, तीन, चार, पाँच, छः या कुछ भी, उनको सीरीज में लगा दिया जाएगा। अब सीरीज में लगते कैसे हैं, देखो मान लो ये पहला रेजिस्टेंस है, ये मान लो पहला रेजिस्टेंस है, इसी को दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, इसको दूसरे रेजिस्टेंस को बैटरी सोर्स से अलग कनेक्ट नहीं करना। जैसे सपोज करो ये बैटरी लगी, तो करंट यहां से गया, करंट इस रेजिस्टेंस से गया, ऐसे गया ना करंट। अब यही वाला करंट इस रेजिस्टेंस से गया, तो दूसरे रेजिस्टेंस से यही वाला करंट पास होना चाहिए, दूसरे रेजिस्टेंस से यही वाला करंट पास होगा, क्योंकि करंट यहां से जा रहा होगा, पहले इससे पास होगा फिर इससे पास होगा। यही वाला करंट तीसरे रेजिस्टेंस से जाना चाहिए, ये तीसरे रेजिस्टेंस से करंट पास हुआ, ठीक है ना। और कहां पर पहुंच गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। प्लग की लगा करके, जब प्लग की में डॉट लगा देते हैं तो प्लग की इसका मतलब ऑन। तो करंट हमारे सर्किट में यहां से जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है और ऐसे करके पहुंच जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस अलग जुड़ा हुआ है, R1 रेजिस्टेंस क्या सोर्स से अलग जुड़ा है, नहीं। क्या R2 रेजिस्टेंस सोर्स से जुड़ा हुआ है, नहीं, दो और के साथ जुड़ा हुआ है। क्या R3 अकेला सोर्स से जुड़ा हुआ है, नहीं। तो ऐसा अरेंजमेंट सीरीज अरेंजमेंट कहलाता है। पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ रेजिस्टेंस लगे होंगे, वो सीरीज में भी लगे होंगे और वो पैरेलल में भी लगे होंगे। अब तुम्हें वहां देखना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस लगे हैं क्या ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, तुमने चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सीरीज का पता कैसे चलेगा, ये देख लो कि करंट एक से जा रहा है, दूसरे में जाना चाहिए, तीसरे में जाना चाहिए। पैरेलल सभी के सभी डायरेक्ट सोर्स से जुड़े होते हैं, जो डायरेक्टली अकेले अकेले जुड़े हैं वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। अब सीरीज में चूंकि करंट जा रहा है, तो जितना करंट यहां से पास होगा उतना ही यहां से पास होगा। जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे उतने में यहां से निकलेंगे, उतने में यहां से निकलेंगे। तो सीरीज में ये बात याद रखनी है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, सेम। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस करंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ अलग पोटेंशियल चाहिए था, यहाँ रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ अलग पोटेंशियल चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ अलग पोटेंशियल चाहिए। तो सीरीज में क्या होता है, करंट इज ऑलवेज सेम, ये बात याद रखनी न्यूमेरिकल्स के लिए, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट, डिफरेंट पोटेंशियल हमेशा अलग अलग होता है। अब हम ओम्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ। डेरिवेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि भैया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। अच्छा, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, क्लियर है। अब अगर हम V की बात करें तो बैटरी का V पोटेंशियल गया, ये इसमें गया V1, इसमें गया V2, इसमें गया V3, तो बैटरी के पास जितनी ताकत थी उतनी देगा ये। भाई बैटरी ने अपने पोटेंशियल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट क्या बना V1, दूसरा पार्ट बना V2, तीसरा पार्ट बना V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होना चाहिए, V के इक्वल होना चाहिए। तो V किसके इक्वल बन रहा है, V1 V2 V3, तीनों पोटेंशियल आपस में इक्वल बन रहे हैं। अच्छा, V होता कितना है, IR, तो V1 कितना होगा, IR1, V2 कितना होगा, IR2, V3 कितना होगा, IR3। हम देखें यार, यहां से तो आई कॉमन आ सकता है, यहां से तो आई कॉमन आ सकता है, और यहां पर भी आई है, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेकर के। भाई आई कॉमन ले लिया, क्या बचा, R1, R2, R3, आई से आई कैंसिल आउट, तो क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो ये फॉर्मूला, बट अगर चार लगे हैं तो चार लिख देंगे, पांच लगे हैं तो पांच लिख देंगे, n लगे हैं तो n लिख देंगे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं, बट क्या याद रखना है, करंट इज ऑलवेज सेम। अगर ये बात भूल गए तो सीरीज के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे।
तुमसे सीरीज के न्यूमेरिकल नहीं होंगे। और पोटेंशियल क्या होता है सब में डिफरेंट डिफरेंट, पोटेंशियल क्या होगा सब में डिफरेंट डिफरेंट। तो सिंपल सा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब सेम तरीके से कुछ चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करना है, देखो पैरेलल में क्या करना है, तीन रेजिस्टेंस हो गए। सपोज करो ये रेजिस्टेंस है R1, इसको बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करना है। बैटरी से क्या करना है, अब बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा इतना ही इसको मिल जाएगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है। अब दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला, इसको भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करना है R2। देखो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होकर बीच में कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टर तो होगा ही, ऐसा नहीं चाहे तो अलग अलग कंडक्टर अलग अलग वायर लगा लो या एक ही वायर में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो बीच में कंडक्टर है। तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो तुम्हें याद रखना है कि पैरेलल में क्या होगा, तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली जब बैटरी से कनेक्ट होंगे तो बैटरी जितना पोटेंशियल मेंटेन कर रही होगी उतना ही पोटेंशियल इनको मिलेगा। बैटरी जितना पोटेंशियल मेंटेन कर रही होगी इतना पोटेंशियल भैया मिल जाएगा इनको, ठीक है ना। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस चूंकि अलग अलग है R1 R2 R3, पोटेंशियल सेम है, तो इस बार करंट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, करंट। क्या चेंज हो जाएगा, करंट। तो मान लो इसका करंट I1, इसका करंट I2, इसका करंट I3, तीनों का करंट अलग अलग मान लिया। क्लियर है। तो सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल में करंट अलग अलग। सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल में करंट अलग अलग। याद क्या रखना है, सीरीज में करंट सेम और पोटेंशियल में करंट, ये पोटेंशियल कह रहा हूं, पैरेलल में करंट अलग अलग। सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में जब लगाएंगे रेजिस्टेंस को तो करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ लगाया हमने, ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू IR। तो इस बार करंट पता करो, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तुम कहोगे सर करंट क्यों पता करा, अरे भैया करंट इसलिए पता करा क्योंकि करंट ही तो अलग अलग हो रहा है। जब करंट अलग अलग हो रहा है तो सीरीज में हमने क्या पता कर लिया, करंट पता कर लिया। अब होगा क्या, बैटरी के पास अगर I करंट है, बैटरी अगर टोटल I करंट दे रही है तो उसने I1 तो भेज दिया पहले वाले में, I2 भेज दिया दूसरे वाले में, I3 भेजा तीसरे वाले में। तो बैटरी ने अपना करंट तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीन जगह क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो I किसके बराबर होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब एक्चुअली I है क्या, V अपॉन R टोटल हो गया। I1 क्या है, ये I1 होना चाहिए, I1 होना चाहिए। I1 क्या है, V अपॉन R1। I2 क्या है, V अपॉन R2। I3 क्या है, V अपॉन R3। ठीक है। अच्छा क्या कॉमन निकल रहा है इस बार, V कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, V। 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। क्या कैंसिल होना चाहिए, V से भी कैंसिल होना चाहिए, V से भी कैंसिल होना चाहिए। तो क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा ये चीज चेक करो, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। मान लो एक रेजिस्टेंस 2 ओम का, एक 3 का, एक 4 का, मैंने बोला एक 2 ओम, एक 3 ओम और एक 4 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, 2 से भी कम होगा। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी आंसर हमारा क्या आता है, कम आता है, लेस देन 2 ओम। अगर एक 2 ओम ऐड करा, एक 3 ओम ऐड करा, एक 4 ओम ऐड करा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो लेस देन 2 ओम आएगा, लेस देन 2 ओम। तो ये हमारे पास किस चीज के फॉर्मूले बन गए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब एक न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है, ये न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं तुमको और ये तुम्हें घर से सॉल्व करना है। ये बताना है कि इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या आना चाहिए। एक न्यूमेरिकल हमारे पास में, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, 4R है। रेजिस्टेंस कितना दिया इसका, 4R।
इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इसको सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायामीटर, इस डायामीटर के एंड्स पर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। 4 ओम की 4 आर की वायर थी, इस वायर को हमने क्या करा, बेंड कर दिया, और बेंड करने के बाद में हमें पता करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या आना है, वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमको पता करना है। तो कर सकते हैं भाई सब लोग इसको। वायर दी हुई होगी, वायर दी हुई होगी, जरा देखो वायर का टोटल रेजिस्टेंस 4R है, तो जब इसको सर्कल की फॉर्म में बेंड करेंगे तो डायामीटर ये बनेगा, है ना। तो उस वायर का आधा हिस्सा ऊपर रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा 2R, आधा हिस्सा नीचे रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। मतलब ये हुआ कि 2R का एक रेजिस्टेंस 2R के एक रेजिस्टेंस दोनों आपस में कैसे लग गए, पैरेलल में। और अगर ये पैरेलल में लग गए तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 1/R P मान लिया, पैरेलल का P ले लिया, R मतलब वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/R1 मतलब 2R, 1/R2 मतलब 2R। एलसीएम कितना बन रहा है इसका, इसका एलसीएम बन रहा है 2R, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आएगा 1 + 1, तो जो 1/R पैरेलल है ये बन जाएगा 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, तो जो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, R के इक्वल बनेगा। किसके इक्वल बनेगा। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें सीरीज पैरेलल पे सॉल्व करने हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, सीरीज पैरेलल पे सवाल आ जाता है, और कभी कभी तो इजी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, सीरीज पैरेलल के कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वो हम किरचॉफ लॉ आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल तुम सबको ये करना है।